कल हम लोगों ने साखी के 9 दोहों को देख लिया था, जिसमें कबीरदास के आध्यात्म से जुड़े, भक्ति साधना से जुड़े तमाम बातों की जानकारी हम लोगों को हो गई थी। 9वें दोहे में हम लोगों ने देखा था कि लंबा मार्ग दूरी हर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाई हैं दुर्लभ हरि दीदार। ये बात हो गई थी कि कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा का जो घर है, उस परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है वह बहुत लंबा है और उस रास्ते में बहुत बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। तो हे संतों, भला उस ईश्वर का दर्शन इतनी आसानी से कैसे प्राप्त हो सकता है। अर्थात उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें कठिन साधना करना पड़ेगा। ये बात कल हो चुकी थी। इसके आगे हम लोग चलते हैं 10वें में। यहु तन जालों मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी जो बिरहड़ी है, वह परमात्मा के वियोग में, परमात्मा से अलग हो जाने के कारण इतनी दुखी है कि वह आगे कहने लगी है, जब उसे वह विरह वेदना सहन नहीं हुई तो वह जीवात्मा रूपी बिरहड़ी कहती है कि मैं अब अपने इस तन को जला करके, इस शरीर को ही जला करके इसकी स्याही बनाऊंगी और जो हमारी हड्डियां हैं उन हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी, कलम बनाऊंगी और उस लेखनी से और उस स्याही से राम का नाम लिख लिख करके मैं बार बार अपने प्रियतम, अपने प्रभु, अपने राम के पास भेजती रहूंगी, जिससे वो राम, वो ईश्वर, वो परमात्मा मुझ बिरहड़ी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकें, जान सकें। तो विद्यार्थीगण, इस 10वें पद में कबीरदास जी ने इस प्रकार से जीवात्मा रूपी बिरहड़ी का वर्णन किया है। इस प्रकार हम इसमें विशेष वेदना की बात देखते हैं। शांत रस की छटा को देख रहे हैं। आगे की ओर चलते हैं विद्यार्थीगण। कै बिरहिन को मींच दे, कै आपा दिखलाओ, 8 पहर का दाझड़ा, मुँह पे सहया न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा रूपी जो बिरहड़ी है, वह अपने परमात्मा से, ईश्वर से कह रही है कि हे प्रियतम, कै बिरहिन को मींच दो। हे प्रभु, या तो मुझ बिरहड़ी को मृत्यु दे दो, कै आपा दिखलाए, या अपना दर्शन दो। क्यों? क्योंकि 8 पहर का दाझड़ा मुँह पे सहया न जाए। जो 8 याम का, 8 पहर का ये जलना है, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अब मुझे आप अपना दर्शन अवश्य दीजिए। तो इस प्रकार जीवात्मा की
व्याकुलता का वर्णन इस पद में किया गया है। आगे की ओर चलते हैं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वह जीवात्मा कहती है कि मैंने सौभाग्यवती स्त्रियों की तरह अपने मांग में सिंदूर लगा लिया है, और यह सिंदूर प्रेम का प्रतीक है। जिस सिंदूर का रंग लाल है, और लाल रंग प्रेम का प्रतीक और सौभाग्य का सूचक होता है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल लगाने के लिए मेरे इस स्थान में, मेरे इस मांग में जगह नहीं है। अर्थात राम को अपना लेने के बाद अब दूसरे विषय वासनाओं के प्रति जो मेरा मोह है, मेरा आसक्ति है, वो समाप्त हो गई। अब मेरे लिए वो राम ही सब कुछ है, ईश्वर ही सब कुछ है। तो विद्यार्थीगण, इसमें आप लोगों ने देखा कि काजल और सिंदूर किस प्रकार से प्रतीकों के अर्थ में आए हैं। काजल सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है, और सिंदूर जिसका रंग लाल है, वह ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है। तो जीवात्मा ईश्वरीय प्रेम में डूब जाने के बाद, भगवान की भक्ति में डूब जाने के बाद अब कुछ उसे सांसारिक वस्तुओं की लालच, मोह, माया कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से कबीर ने इस जीवात्मा का वर्णन इस 12वें पद में किया है। विद्यार्थीगण, हम आगे की ओर चलते हैं, 13वें पद की ओर चलते हैं। कहते हैं कि सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे, शून्य शिशर गड़माए। यहाँ कबीरदास जी ने योग साधना का परिचय दिया है, योग साधना के संबंध में बताया है। क्योंकि सामान्य सी बात आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा कि समुद्र में जो सीप रहती है, उस सीप में जब हमारे वहाँ 27 नक्षत्र में से एक नक्षत्र स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाती है, तो वह बूंद मोती बन जाती है। ये लोक प्रचलित कथा है, यह लोगों की धारणा है, आध्यात्म की धारणा है। लेकिन यहाँ जो कबीरदास जी ने कहा है कि सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाहि। कबीरदास जी ने कहते हैं कि शरीर रूपी किले में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, उस ब्रह्मरंध्र में न तो समुद्र है, न तो सीप है, और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अर्थात योग साधना के द्वारा अद्भुत ज्योति का दर्शन हो रहा है, जिससे जीवात्मा आनंदित हो रही है, परमात्मा से मिलन प्राप्त कर ले रही है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस 13वें दोहे में योग साधना की बात और उससे प्राप्त होने वाले आनंद के संबंध में हमें बताया है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बेटा
कि जो है भक्ति रस की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पद में विभावना अलंकार है, क्योंकि कारण न होने पर भी कार्य हो रहा है, और जहाँ कारण नहीं होता है, कार्य हुआ करता है, वहाँ विभावना अलंकार हुआ करता है। आगे की ओर हम चलते हैं। आगे कह रहे हैं 14वें में कि पाणी ही तय हिम भया, हिम होय गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहया न जाय। इस 14वें पद में कबीरदास जी का कथन है कि यह जो पानी था वह एक समय आया, एक स्थिति बनी कि जम करके बर्फ बन गया, और फिर एक स्थिति बनी कि वह पानी पिघल करके फिर वह बर्फ पिघल करके फिर पानी बन गया। इस प्रकार उसका जो रूप था पहले का वही प्राप्त हो गया, वही बन गया। अर्थात उस बर्फ का जो रूप था, जो पानी बना हुआ, पानी से बर्फ बना हुआ था, वह फिर पानी में ही बदल गया, पानी रूप में ही हो गया। तो अब उस पानी के विषय में, उस बर्फ के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। उस पानी के विषय में, उस बर्फ के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। कबीरदास के मत के अनुसार इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में यही बात ही होती है। इन तीनों में जो मूल रूप है वह एक है। यही बात आध्यात्म में भी है, मोक्ष की स्थिति में भी है, क्योंकि आत्मा जो है वह परमात्मा का ही अंश है। वह सत्कर्म करके, वह आत्मा सत्कर्म करके परमात्मा में ही विलीन हो जाती है, परमात्मा में ही मिल जाया करती है। तो इस प्रकार जो उसका रूप होता है पहले का, वह आत्मा प्राप्त कर लेती है, क्योंकि परमात्मा से अलग होकर के ही वह आत्मा इस संसार में 84 लाख रूप को धारण करके विविध प्रकार के रूपों में आती है, और अपने सत्कर्मों के द्वारा वह आत्मा परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। क्योंकि कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो ईश्वर का ये अंश है, जो जीव है, वह अविनाशी है। इस धरती पर कुछ समय के लिए केवल आता है और फिर उसी परमात्मा में, उसी ईश्वर में जाकर के विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने पानी का दृष्टांत देकर के, पानी का उदाहरण देकर के आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। तो 14वें में इस प्रकार से है। विद्यार्थीगण, हम यहाँ देख रहे हैं कि इनकी पंचमेल खिचड़ी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा, और इस पद में अन्योक्ति अलंकार की छटा भी देखने को मिली है। हम आगे की ओर 15वें पद की ओर चलते हैं। 15वें में कह रहे हैं कि पंख उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पंख उड़ानी गगन को, प्यंड रहा परदेश, कि जो
जीवात्मा रूपी पक्षी है, वह योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे सहस्रार रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका जो स्थूल शरीर है, उसका जो नश्वर शरीर है, वह परदेश में यानी इसी मृत्युलोक में, इसी धरती पर ही रह गया। और सहस्रार चक्र में पहुंच करके उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच के बिना ही, चोंच यहाँ प्रतीक है इंद्रियों का, जो हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम छू करके, देख करके, चख करके जो स्वाद लेते हैं, उसकी बात यहाँ की जा रही है कि इंद्रियों के बिना यानी चोंच के बिना ही वह अमृत सरोवर का जल पिया, जिससे उस जीवात्मा को अलौकिक आनंद की अनुभूति हुई और फिर वह जीवात्मा इस संसार को पूर्णतः भूल गई। तो इस पद में कबीरदास जी ने आध्यात्मिक आनंद जो होता है उसकी बात किया है, उसके संबंध में हमें बताया है। तो विद्यार्थीगण, इस प्रकार से कबीर के इस दोहे में, इन तमाम दोहों में अनेकानेक प्रकार के जो है रहस्यवाद हैं, अनेकानेक प्रकार की योग साधना के संबंध में भी बताया गया है, जो कबीर की योग साधना है, जो कबीर पंथियों की योग साधना है। तो इस प्रकार से हम इस पद में देखते हैं कि यहाँ भी विभावना अलंकार, चूँकि चोंच के बिना ही वह जीवात्मा अमृत सरोवर के जल का पान कर रही है, इसलिए विभावना अलंकार और विरोधाभास अलंकार भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। और पंचमेल खिचड़ी की बात की जा रही है। ये प्रतीकात्मकता, प्रतीकों के रूप में जो बातें आई हुई हैं, जैसे इसमें पंख ही आया है। पंख जो है यह जीवात्मा का प्रतीक है। गगन जो है, जो कबीर के दर्शन में, कबीर के योग साधना में सहस्रार चक्र है, उसका प्रतीक है। और पाड़ी आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है। चंच यानी जिसको आप चोंच कहा करते हैं, वह जो है भोग भाव अथवा इंद्रियों का प्रतीक है। इस प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग इस पद में खूब किया गया है। तो इस दोहे में ये बात कही जा रही है। हम आगे की ओर चलते हैं। 16वें दोहे में, पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। कबीरदास जी कहते हैं इस पद में कि ईश्वर का मिलन हो जाने पर, ईश्वर को प्राप्त कर लेने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और वह प्रकाश भीतर ही भीतर हमारे पूरे शरीर में, पूरे ज्ञान चक्षु में, पूरी आत्मा में छा गया, जिसके प्रभाव स्वरूप मेरे मुख से, उस जीवात्मा के मुख से, उस कबीर के मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और बाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ी। मुख से राम नाम रूपी सुगंध आने लगी और उस बाणी से, जो बाणी निकल रही थी राम नाम की, उससे ईश्वरीय प्रेम, प्रभु प्रेम, राम के प्रेम की जो सुगंध है वह फूट पड़ी, वह निकल पड़ी। अर्थात वह जीवात्मा, वह कबीर राममय, ईश्वरमय, भगवानमय हो गया। तो इस प्रकार से
कबीरदास जी ने ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर भक्त का स्वरूप कैसा हो जाता है, भक्त की अंतःदृष्टि कैसी हो जाती है, उस संबंध में इस 16वें पद में इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है। तो इसमें भी हम अनुप्रास अलंकार और शांत रस की छटा को देख रहे हैं। 16वें पद के बाद हम लोग 17वें के पद की ओर चलते हैं। विद्यार्थीगण, आपको किसी भी पद में समझने में अगर कहीं दुरूहता होगी, कठिनाई होगी, तो उसे हमें अवश्य सूचित करिएगा ताकि उसका अच्छी तरह से निदान किया जा सके। आगे 17वें में कह रहे हैं, नैना भी अंतरि आवतूँ ज्यों हों नैन झपेऊँ, ना हों देखूं और को ना तुझ देखन दें। कबीरदास जी की जो आत्मा है वह परमात्मा से एकदम मिल जाना चाहती है, उसी में लीन हो जाना चाहती है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि नैना भीतर आवतूँ ज्यों हों नैन झपेऊँ। हे प्रभु, हे परमात्मा, ज्यों ही मैं अपने आँखों को बंद करूं, त्यों ही बड़ी तीव्रता के साथ, बहुत ही जल्दबाजी में आप मेरे नेत्रों में आकर के बैठ जाइए, समा जाइए। क्योंकि जब मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं तो न ही मैं ही किसी अन्य को देखूं आपके अलावा, और न ही आपको ही किसी अन्य को देखने दूं। कोई दूसरा साधक, कोई दूसरा भक्त आपको न देख सके। तात्पर्य यहाँ ये है कि कबीर के मत के अनुसार जो आत्मा है परमात्मा में एकदम विलीन हो जाना चाहती है, एकदम उससे अनन्य भाव रखना चाहती है। और यह अनन्य भाव भक्त के लिए चरमोत्कर्ष होता है, जो उस प्रेम का सूचक होता है, जो अनोखा प्रेम होता है, जो ईश्वरीय प्रेम होता है, जो भक्त और भगवान का प्रेम होता है, जो एकाकार का प्रेम होता है, वह प्रेम का चरमोत्कर्ष होता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी परमात्मा को स्वयं अपनी आँखों में बसाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, और न ही वह किसी अन्य वस्तु माने संसारिक वस्तुएं, जो तमाम मोह माया लोभ लालच धन दौलत हेन तेन की बात है, उसको देखना चाहते हैं, और न उन वस्तुओं का असर इनके ऊपर होने देना चाहते हैं। इस प्रकार से एक रूपता की बात इस 17वें पद में की गई है। तो विद्यार्थीगण, इसमें भी आप लोगों ने देखा कि भक्त के साथ साथ श्रृंगारिकता का भी पुट थोड़ा मोड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 17वें के आगे 18वां पद, कबीर हरिरस यों पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाकी। कबीर कहते हैं कि मैं इस संसार में रह करके भगवान की भक्ति करते करते उस भगवान की भक्ति का जो रस है, उस रस को इतना छक करके पी लिया कि मेरे मन की जो सारी तृष्णा थी वह समाप्त हो गई। अब मुझे इस संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से
जब कुम्हार का घड़ा पक जाता है, नीचे दृष्टांत उन्होंने दिया है कि जब कुम्हार का घड़ा पक जाता है तो उसे फिर चाक पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा इच्छा शेष नहीं रह गई है, इसलिए मैं इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। मुझे इस संसार के जो आवागमन का चक्र है, उस आवागमन के चक्र का कोई बंधन मेरे ऊपर नहीं है। और हर मनुष्य का यही चरम प्राप्तव्य होता है कि वह ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर ले, मोक्ष को प्राप्त कर ले। यही मानव जीवन का सार तत्व है, सत्य है। इसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस 18वें पद में अपने आप को, अपनी भक्ति को, अपनी जीवात्मा को किस प्रकार से उन्होंने पका लिया है, किस प्रकार से तृप्त कर लिया है, उसे बताया है। और हर मानव को इसी प्रकार से अपनी आत्मा को तृप्त कर लेना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि उसकी सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, जीवन मरण का जो चक्र है, वह जीवन मरण के चक्र में बंध करके इस संसार में न आवे, वह मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो ये बातें इस पद में की गई। हम आज की वीडियो में बस इतना ही आपके साथ। अगले दिन की वीडियो में इससे आगे के व्याख्यान को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जो भी कुछ जा रहा है उसको आप गंभीरता से पढ़ते रहें और अभ्यास करते रहें। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा, ये पाठ ख़त्म होगा, हम आपको इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, आपकी रीडर बुक में हैं, जो आप पुस्तक पढ़ते हैं, हम आपको वो प्रश्न वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और उसका जो उत्तर होगा उसे आप लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। शुभ दिन।